और लक्ष्मण जी भैया राम की मदद के लिए गए। तब तक रावण साधु का भेष बना करके आ गया और सीता मां ने अपने देवर की आज्ञा को नहीं माना। पहले तो मरम वचन कह दिए, ऐसे कट वचन कह दिए लक्ष्मण से, फिर उसके बाद में आज्ञा को भी नहीं माना। रेखा को लांघ करके रावण को भिक्षा दी, रावण मां सीता का हरण कर ले गए। इसलिए बहनाओ, अपने घर में अपने देवर से, अपने जेठ से, अपनी सास से, अपने ससुर से कभी ऐसे वचन न बोलो जो तुम्हारे घर में भी महाभारत हो जाए। कथा सुनने के लिए आती हो तो कथा को अपने जीवन में उतारो, उनके आदर्शों को अपने जीवन में हमें उतारना है। महाभारत का युद्ध हुआ है जिसमें 18 दिन में 18 छोड़ी सेना संहार हुई है और भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया है। दुर्योधन सरोवर के किनारे पर पड़ा है, मरने की घड़ी देख रहा है। भगवान से कहने लगा कि प्रभु, ये तुम्हारा कहां का न्याय है? भीष्म पितामह ने यह धर्म युद्ध की नीति बताई थी कि जंगा से नीचे प्रहार नहीं किया जाए, लेकिन भीम ने मेरी जंघा से नीचे प्रहार किया। भगवान कहने लगे, दुर्योधन, अब तुझे धर्म की बात याद आ रही है? उस दिन तुझे धर्म याद नहीं था कि आई तो याद धर्म की और अंत समय पर आई, और यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। उस दिन की याद कर, उस दिन धर्म को भूल गया, जब लाख को भवन बनाया, पांचों पांडव और कुंती को मरवाने भी जब आया। भवन के अंदर अरे तूने जश्न मनाया, एक बार भी ओ दुर्योधन धर्म याद नहीं आया। बच गए पांचों भाई, और यही याद पहले आ जाती हो
दुर्योधन कपट जाल फैलाया। सती द्रौपदी को तू शासन और भरी सभा में लाया। ओ दुर्योधन मुखे पे कोई धर्म याद नहीं आया। एक रजस्वला या बला की तूने सारी तक खिंचवाई और आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई। अब धर्म की बात कर रहा है तू, उस दिन धर्म नहीं तूने देखा, अब जब अंतिम समय है तो धर्म याद दिला रहा है हमें। आज भगवान पांचों पांडवों को लेकर के वहां से चले गए। दुर्योधन उस जलाशय पर पड़ा हुआ सिसक रहा है और तब तक कृपाचार्य और अश्वत्थामा आ गए। अश्वत्थामा ने जैसे ही दुर्योधन को देखा कहने लगा, मित्र आज तुम्हारी ये दयनीय दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है, कहिए मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। अगर तुमने मुझे सेनापति बना दिया होता तो आज हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारे हाथों में होता। अब भी तुम्हारे लिए समय है कि मुझे सेनापति बना दो, मैं तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बना दूंगा। देखिए मरने की घड़ी देख रहा है, लेकिन फिर भी राज्य का लोभ है। ये लोभ ही तो हमें गर्त में गिराता है। मरने का अंतिम समय है, फिर भी राज्य का इच्छुक है। उसी समय दुर्योधन ने मिट्टी की अंगूठे से मिट्टी को लिया है और अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया और कहा कि आज से तुम हमारे सेनापति हो। मेरे भगवत प्रेमियों, आज अश्वत्थामा हाथ में नंगी तलवार लेकर के चला है। इधर पांडवों के शिविर में आनंद मनाया जा रहा है। भगवान योगी राज कृष्ण ने विचार किया है कि आज मैं पांडवों को लेकर के कहीं दूसरे स्थान चला जाऊं, उसी में अच्छा ही है। भगवान योगी राज कृष्ण तो पांडव